continue our lecture on page number 72. Find out and tell. Have you ever seen any poster like this put up anywhere? तो यहाँ पर बच्चों देखो एक पोस्टर जैसा लगाया है, तो आपने ऐसा कहीं पर देखा है? Who do you think put such posters or gives ads in the newspaper? आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे न्यूज़पेपर और पोस्टर देता होगा, न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देता होगा? What are some of the important points given in the poster? जो पोस्टर है उसके अंदर कौन से important points दिए गए हैं? And why do you think pictures of a tank, cooler and pets are shown in the poster? तो आगे जो हमने पोस्टर देखा वो उसके अंदर टैंक, कूलर, पेट्स ऐसे क्यों दिखाए गए हैं, तो वो आपको बताना है. नाउ थिंक, व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन अ टैंक एंड व्हाट डू यू थिंक द फिश इट्स? अब आप लोग ऐसा सोचो कि आपके घर में टैंक हो और उसके अंदर आपने फिश डाली और आपको क्या लगता है वो फिश क्या खाती होगी? What will happen when oil is spread on the water? और ऐसा क्या होगा कि जब वाटर के ऊपर ऑयल स्प्रेड करेंगे? Find out which disease are spread by flies and how. तो फ्लाइज से कौन से डिजीज स्प्रेड होते हैं वो आपको पता करना है और कैसे होते हैं. Then mosquito check. Divide your class into 2 or 3 groups. Each group will go around to check our area or school or around it. It must be carefully note if water has collected anywhere and mark where it finds stagnant water. तो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ घर पे करनी है. आपको आपके आजू बाजू में देखना है, घर के आसपास जाना है, देखना है कि कोई पॉट, कूलर, टैंक, किसी भी ओपन स्पेस ग्राउंड के अंदर और गटर के अंदर पानी भरा हुआ तो नहीं है, वो आपको चेक करना है और यहाँ पर टिक करना है. और अगर ये सारी चीज़ों के अलावा और कोई भी चीज़ हो तो वो आपको साइड में लिखनी है. देन सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, आपको ये भी लिखना है कि वो पानी कितने दिनों से वहाँ पर भरा हुआ है. देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन, और कौन रिस्पॉन्सिबल है वो प्लेस क्लीन रखने के लिए, वो लिखना है. हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिक्वायर्ड, और कौन है जो गटर और ड्रेन को रिपेयर करता है, वो भी आपको ध्यान रखना है. कैन एनी लार्वा कैन बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, और आप लोगों को वो जो वाटर है वो देखना है, उसके अंदर आपको कहीं लार्वा दिख रहा है. हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, राइट. अगर उस पानी की वजह से अगर आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो आपको लिखना है. मेक अ पोस्टर. In your group, make a poster with a message to keep the cooler, tank, drain and the area clean wherever water collects. तो आप लोगों को ऐसा पोस्टर बनाना है. आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं. उसके अंदर आपको मैसेज पास करना है कि कूलर, टैंक, ड्रेन्स और आपके आजू बाजू के एरिया को क्लीन रखना है. ऐसा नहीं रखना है कि जिसके अंदर पानी ज़्यादा दिनों तक भरा रहे. पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल. अब स्कूल तो आप आ नहीं रहे हो तो आपको आपके घर के आजू बाजू में पोस्टर लगाना है, जिसकी वजह से जो आते जाते लोग हैं वो पढ़े और उनको पता चले कि कहीं पर भी पानी भरा हुआ, इकट्ठा हुआ नहीं रखना चाहिए, पानी को खाली कर देना चाहिए. Find out who is responsible for keeping the area around your school clean. तो आपको ये भी फाइंड आउट करके रखना है कि वो जो एरिया है स्कूल का हो या फिर आपके घर के आजू बाजू का, वो क्लीन कौन रखता है. देन राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशन. बाद में आपको लेटर लिखना है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है. अगर क्लीन है तो क्लीन के बारे में लिखना है. बाद में अगर गंदा है तो आपको ये भी लिखना है कि ऐसा ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ है, वो क्लीन करना चाहिए, ऐसा लिखना है. और ऐसे आपको एक लेटर लिखना है. एंड फाइंड आउट टू whom द लेटर शुड बी रिटर्न एंड टू विच ऑफिस इट शुड बी सेंट.
और आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि किसने लिखा है और किसकी ऑफिस के अंदर वो लेटर आपको देना है। अगर आप लोग घर पे हो तो आप लोग लेटर लिखो और अपने मम्मी पापा को दो, तो जिसकी वजह से आपके मम्मी पापा वो एरिया क्लीन करवा सके। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, look children, here is the survey report. Some children did this survey. Here are some of their reports. यहाँ पर कुछ बच्चों के सर्वे रिपोर्ट्स दिए गए हैं। ग्रुप 1, we found something green around the tips in our school which is called algae. Due to algae, a kind of a plant, it had also become slippery there. The algae spread a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plants that grow in water. तो ग्रुप 1 ने क्या लिखा है कि जो स्कूल के अंदर जो टैप है, जो नल है, उसके आजू बाजू ग्रीन कलर का कुछ है जिसको एल्गे बोलते हैं और उसको गुजराती में लील बोलते हैं। जो आपके घर के अंदर आपकी मम्मी पापा को बताना तो वो आपको दिखाएंगे। वो ग्रीन कलर की होती है और वो बहुत ही स्लीपरी होती है, बहुत ही स्टिकी होती है, जिसकी वजह से अगर आपका पाँव उसके ऊपर पड़ भी गया तो आप स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे। तो और वो मॉनसून सीजन के अंदर कुछ ज़्यादा ही जल्दी से फैलती है और उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। नाउ ग्रुप नंबर 2, देयर इज अ पॉन्ड नियर टू द स्कूल. एट फर्स्ट वी कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड as it is completely covered with plants. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. Around the pond there are pits full of water. We also saw some larvae in the water. As we moved around, lot of mosquitoes flew from the plants growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of the dirty pond near. तो ग्रुप 2 ने क्या सर्वे किया है कि उनके स्कूल के बाजू में एक पॉन्ड है, लेकिन उनको पहले वो पॉन्ड के अंदर पानी नहीं दिखा क्योंकि वो पॉन्ड पूरा प्लांट्स से ढका हुआ था और उसके आजू बाजू में कोई आंटी रहती होगी तो वो आंटी ने बताया कि उसके अंदर जो प्लांट्स है वो अपने आप ही ग्रो हो गए हैं पानी के अंदर और पानी उस पॉन्ड के आजू बाजू में कुछ पिट्स भरे हुए हैं पानी के, यानी कि कुछ खड्डे भरे हुए हैं पानी के, जिसके अंदर उन बच्चों ने लार्वा भी देखा और वो लोग आजू बाजू में घूमने गए, मतलब कि उन्होंने देखा तो वहाँ पर बहुत ही सारे मॉस्किटोज भी उड़ रहे थे। बाद में जसकीरत ने ऐसा फील किया कि उसके घर के आजू बाजू भी मॉस्किटोज क्यों है, क्योंकि उसके घर के बाजू में एक बहुत ही डर्टी पॉन्ड है इसलिए। तो अगर आपके घर के आजू बाजू में डर्टी पॉन्ड है तो उसे क्लीन करवाइए, जिसकी वजह से ज़्यादा मॉस्किटोज ना हो और बीमारी आपको भी ना हो। नाउ टेल, is there a pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things. तो यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको ऑब्जर्व करना है वहाँ पर जाकर। कैन यू सी एल्गे इन और अराउंड दी वाटर? तो आप लोगों ने एल्गे देखी अंदर या तो पानी के बाहर। वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गे? और कहाँ पर आपने एल्गे को देखा है। Are there plants growing on the side or in water? Find out their names. Draw some of these in your notebook. तो आप लोगों को क्या करना है कि प्लांट्स ग्रो हुए हैं वो देखना है पानी के अंदर या पानी के बाहर, और उनके नाम भी ढूंढने हैं और आपकी बुक में उनकी ड्राइंग बनानी है। Do you think these were planted by someone or did they grow on their own? तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो प्लांट खुद से ही उग गए होंगे, ग्रो हो गए होंगे, या फिर किसी ने उनको ग्रो किया है। What else can you see in water? Make a list. और आप लोगों को ये भी लिखना है कि आपने पानी के अंदर और क्या क्या देखा। Now there is one story that we will see in the next lecture.